आपका कार चलाने का दूसरा दिन है। ठीक, कल हम आपको बताए थे कार के अंदर के बारे में फंक्शन, ठीक है, क्या क्या चीज़ें कार के अंदर होती हैं, कार कैसे आपको आगे बढ़ाना है और कैसे रोकना है। ठीक है, तो कार चलाने का दूसरा दिन, तो आज हम आपको बताएंगे दूसरा पॉइंट, कार मूविंग कराने का। ठीक, कल हम आपको बताए थे बिना एक्सीलेटर के कार आगे बढ़ाना। जी जी। ठीक, अब फर्स्ट गियर लगाइए सर जी, लेफ्ट आगे, हाँ फर्स्ट गियर हो गया। ठीक है, कल हम बताए थे बिना एक्सीलेटर के कार आगे बढ़ाना, अब आज हम बताएंगे एक्सीलेटर लेके बढ़ाना। ठीक, जैसे किसी किसी कार में पावर कम होता है, जिसमें पावर कम रहेगा उसमें आपको क्लच के साथ हल्का सा एक्सीलेटर लेके आगे बढ़ाना होता है। ठीक, जैसे जिस कार में पावर अधिक होगा उसमें आप बिना एक्सीलेटर के कार को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब आपको कार आगे बढ़ाना है तो क्लच को केवल हाफ तक ले सर जी, हाफ तक, केवल जहाँ से कार हल्की सी मूव करेगी ये। ठीक, अब इतने पे एक्सीलेटर दबाइए, ये कार भाग रही है जी सर, फिर क्लच नीचे लीजिए हल्का सा, हल्का, बस। अब ब्रेक लगाइए आराम से, ब्रेक, रुक गई कार, है ना। अब कार हमको जैसे ट्रैफिक में जल्दी जल्दी कार बढ़ाना होता है जी। ठीक, तो हमें कैसे बढ़ाना है, क्लच हाफ ले आइए, हल्का पैर एक्सीलेटर पे रखिए और कार जल्दी जल्दी बढ़ाइए आगे, ये, फिर नीचे दबाइए क्लच पूरा, ब्रेक पे पैर, समझ आ रहा है, फिर एक्सीलेटर पैर लीजिए उधर, हल्का एक्सीलेटर लेके उठाइए दोनों बराबर, बस। ठीक, मतलब जिस कार में पावर कम होगा उसमें हल्का सा एक्सीलेटर लेके तब बढ़ाना है। ठीक, जैसे किसी किसी कार में पावर अधिक होती है। ठीक, तो जैसे अगर वो कार तेज भाग रही है आप क्लच में, तो क्लच को हल्का आपको नीचे ले लेना है, क्लच ऊपर लेके आप सर एक पॉइंट, और ये जैसे तेज जा रही है, ठीक, क्लच को थोड़ा सा नीचे ले जाइए, स्लो हो जाएगी, क्लच नीचे, ये स्लो, फिर ब्रेक लगाइए, समझ में आ गया ये। हाँ, फर्स्ट गियर में कार आपकी तभी बंद होगी जब हम क्लच को जल्दी से ऊपर छोड़ेंगे। ठीक, अगर क्लच आपको होल्ड रखे हैं तो कार आपकी बंद नहीं होगी। अब फिर बढ़ाना है, फिर उठाइए आप क्लच एक पॉइंट, बस हल्का एक्सीलेटर लेके, ठीक, फिर क्लच दबाइए नीचे तुरंत, फिर ब्रेक पे पैर। ऐसे ही आपको कार ट्रैफिक में बढ़ाना होता है, केवल क्लच हाफ वहीं तक लेके आना है जहाँ से कार हमारी हल्की से आगे बढ़ती है। अगर जिस कार में पावर अधिक है, अगर वो हाफ क्लच पे कार तेज जा रही है तो क्लच को आपको क्या करना है, हल्का सा नीचे ले लेना है। ठीक, तो कार की स्पीड हो जाएगी कम। अब फिर बढ़ाना है, फिर आप क्लच ले एक पॉइंट, ये अब इसी पे आप चाहे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार भागेगी नहीं जब तक क्लच हमारा ऊपर नहीं आएगा। और थोड़ा नीचे ले जाइए, बस। अब एक्सीलेटर दबाइए, देखिए काम कर रहा है। ठीक, और नीचे ले जाइए क्लच और ब्रेक पे पैर रखिए। देखिए अब आपको हाफ ही क्लच में एक्सीलेटर लेना है। ठीक, हाफ क्लच में लेके और कार आपकी स्लो ही चले लेकिन इंजन में रेस आए, उठाइए, ये समझ लीजिए कि अगर क्लच हाफ रहेगा उसमें आप चाहे जितना एक्सीलेटर दबाएंगे कार आपकी भागेगी नहीं। हाँ, उठाइए एक पॉइंट, बस। अब इसी पे एक्सीलेटर दबाइए, देखिए इससे तेज नहीं जाएगी, नहीं जा रही ना, फिर क्लच दबाइए, ब्रेक। ठीक, इसी चीज़ को समझना है। जैसे कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे कार आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है तो केवल कितना क्लच हाफ के साथ ही एक्सीलेटर लेना है। अगर हम क्लच को जल्दी छोड़ देंगे तो कार आपकी या तो बंद हो जाएगी या तो तेज जाएगी। एक कार में जो भी मेन पॉइंट है समझना, ये आपको क्लच ही है। और ये क्लच केवल हाफ क्लच फर्स्ट गियर और सेकंड गियर में यूज होता है। ठीक, बाकी गियर में जब आप कार चलाएंगे तो केवल ब्रेक और एक्सीलेटर से चलेगी। ठीक, जब स्पीड हमारी कम होगी तो पहले क्लच फिर ब्रेक, जब भी कार कंट्रोल करना है। अभी आपकी कार फर्स्ट गियर में है, अब हल्का से एक्सीलेटर लेके कार आगे बढ़ाइए से जी, धीरे से, बस बढ़ गई कार, है ना। फिर स्पीड पे पहले लीजिए और राइट और काटिए अपनी तरफ। हाँ, फिर क्लच दबाइए तुरंत, सेकंड गियर लेफ्ट नीचे। ये समझ में आ गया जी सर। हाँ, कोई भी कार आपको चलाना है फर्स्ट गियर में, सिर्फ ये ध्यान में रखना है जहाँ से कार हल्की से आगे बढ़ेगी उससे ऊपर पैर आपको नहीं लेके आना है। ठीक, और कभी भी कार हम रोक रहे हैं, अगर स्पीड ज़्यादा है पहले तो हम पहले ब्रेक से कार स्लो करेंगे। ठीक, जब हमारी स्पीड कम हो जाएगी तब हमें दबाना है क्लच। ठीक, समझ में आ गया ना। ओके सच, बढ़िया चला रहे हैं, सेकंड डे आपका। ठीक है।